नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी में जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, डाटा है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं कि टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में, बिज़नेसेस में, इवन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी जब हम शख्सी लेवल पे, ज़ाती सतह पे भी और इज्तिमाई लेवल पे या फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी लेवल पे जब कोई फ़ैसले करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा दखल होता है। जो आलम है, जिसके पास नॉलेज है, रोशनी है, अमूमन वो रैशनल सही फ़ैसले करते हैं और वो दुनिया में फ़ायदे भी उठाते हैं। ठीक है, वो मसलतन सम टाइम खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो चीज़ों को जानते नहीं हैं। तो जिस तरह हम जानते हैं कि रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि एक जानने वाला, एक आलम आदमी वो गुमराह आदमी से, जिसके पास नॉलेज नहीं है, उससे बहरहाल काफ़ी दर्जे बेहतर है। अगली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारी हमारी मीन बनी नोई इंसान की हमारी फजीलत, हमारा अशरफुल मखलूक़ात होना वो भी इसी वजह से है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास अख्तियार है। हाकमियत तो नहीं कह सकते, हाकमियत तो खैर अल्लाह पाक, अल्लाह अल्लाह के पास है। हमारे पास अख्तियार है, अथॉरिटी है। हम नफ्स लवामा, नफ्स अमारा में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। हम अच्छाई का फ़ैसला भी कर सकते हैं, हम बुराई का भी फ़ैसला कर सकते हैं। ये अल्लाह ने हमें अख्तियार दे दिया, लेकिन इसके बावजूद हम अच्छाई की तरफ जाते हैं। हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। कानून, अखलाकियात और ज़वाबत के हम अपने आप को पाबंद बनाते हैं, और मैं समझता हूँ कि इसी में ही इंसानियत की बका है, इसी में ही अमन और सलामती है, इसी में ही मैं समझता हूँ कि फ़लाह है और उखरवी जो दायमी कामयाबी है वो भी इसी में है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्योंकि आज मैंने जो एजुकेशन सिस्टम के 10 मेजर कंपोनेंट्स आपके सामने बयान करने हैं, क्योंकि अभी हम एजुकेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है जिस पे हमने बात करनी है। तो एजुकेशन सिस्टम को हम कभी भी इंसानी ज़िंदगी से, हुकूमत से, गवर्नमेंट से, सरकार से, एस्टेब्लिशमेंट से किसी भी सूरत में हम अलग नहीं कर सकते। तो गोया जब मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के कारोबार भी इन्फ्लुएंस करेंगे। इसी एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट, सरकार, डीप स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे लोग ये भी इसमें इन्फ्लुएंस करेंगे। मैं इसकी एक मिसाल दे के अपनी बात को वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मतालिया पाकिस्तान के टीचर हैं या पाकिस्तान का हम रैशनल मतालिया नहीं कर सकते। मतालिया मीन हम उस पर रिसर्च नहीं कर सकते कि कायद-ए-आज़म को उनके आखिरी अय्याम में ज़ियारत में क्यों भेज दिया। ना वहाँ पे कोई बहुत अच्छी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ थी, ना वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन था, ना वहाँ पे कोई ऐसी ट्रीटमेंट की ही कोई एक्सेप्शनल फैसिलिटी अवेलेबल थी। हालांकि लंदन भी जा सकते थे, पेरिस जा सकते थे, न्यूयॉर्क जा सकते थे, लेकिन ज़ियारत में उन्हें भेजा। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप की तरफ चली गई। कई सारी चीज़ें हमें पता है कि वो हमूद रहमान कमीशन के थ्रू, और वैसे भी विद द पैसेज ऑफ टाइम दुनिया में हक़ाइक़ से जब पर्दा उठता है तो कई सारी चीज़ें अय्यां हो जाती हैं। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट का, हुकूमत का, सरकार का, एस्टेब्लिशमेंट का, डीप स्टेट का बहरहाल बड़ा इन्फ्लुएंस है इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने में, अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाने में, और लोगों को अपनी मर्ज़ी की तालीम देने में, उनकी तरबियत करने में, अपनी मर्ज़ी का रोड मैप देने में, बनी नोए इंसान को या लोगों को, अवाम को एक मखसूस डायरेक्शन में ऑपरेट करने में उनका बहरहाल एक रोल है। और उस रोल को प्ले करने में वो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस का और एजुकेशन सिस्टम का बहरहाल वो सहारा लेते हैं। जिस तरह वो गवर्नमेंट में जब हुकूमत बनती है तो उसमें पार्लियामेंट जब डिज़ाइन होती है, जुडिशल सिस्टम में जब फ़ैसले होते हैं, जब वजारतें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उसमें वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसी तरह से जो डीप स्टेट है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहे लोकल हो, इंटरनेशनल हो, वो बहरहाल इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा फैक्टर इसमें रिलीजन का है। ये कभी भी नहीं हुआ इंसानी तारीख़ में कि ये धरती
धरती मीन ये ज़मीन, ज़मीन मीन ये पूरा जो अर्थ का ग्लोब है, ये जो पूरी पूरी दुनिया है, ये कभी भी मज़हब के इन्फ्लुएंस से ये मावरा नहीं रही। क्यों नहीं रही? इसमें मैं समझता हूँ एक खैर का और अच्छाई का पहलू पोशीदा है कि अल्लाह पाक ने अपनी तरफ बुलाने के लिए हमेशा अंबिया के थ्रू बनी नौ इंसान की हुज्जत तमाम की ये रखी कि हर कौम के पास एक मसीहा, एक पैगंबर, एक नबी आया जो उन्हें रोशनी और हदायत की तरफ बुलाता रहा। तो गोया जो बनी नौ इंसान है, इसके किसी भी अहद में, किसी भी ज़माने में मज़हब बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद रहा है। इसको अगरचा हमने एक पर्टिकुलर शेप दे के या सेगमेंट दे के इसको अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया, हमने इसको हुकूमत से भी निकाल दिया, हमने लोगों की इज्तिमाई ज़िंदगी से भी निकालने की कोशिश करते हैं, हम इसको लोगों की शख्सी और ज़ाती मामला कहते हैं, हालांकि ये टेक्निकली असूली एतबार से ऐसा नहीं है। और ये फिर ऑर्गेनोग्राम जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा रैशनल होगा, उतनी ही वो इंसानी ज़िंदगी में, मुल्क में, सिविलाइजेशन में, कम्युनिटी में ज़्यादा मजबूत और इन्फ्लुएंशियल किरदार अदा करने की पोजीशन में आएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।